जो आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है, ये आणविक जो द्रव्यमान होता है ये क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी द्रव्य का या पदार्थ का, किसी भी यौगिक का आप आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में मैं आपको जो है बहुत आसानी से निकालना बताऊंगा कि आणविक द्रव्यमान किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले उसको जानना है कि आणविक द्रव्यमान होता क्या। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान जो कहा जाता है किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी परमाणुओं का द्रव्यमानों के द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, जिस भी पदार्थ का आप आणविक द्रव्यमान निकाले हैं तो उसमें जितने भी परमाणु हैं उनका जो द्रव्यमान होगा उसी का योग कर लीजिए, वही आपको आणविक द्रव्यमान होगा। उदाहरण के लिए जैसे आपको बताता हूँ, एक पदार्थ लेता हूँ जल। ठीक है, जल एक पदार्थ है और जल का जो सूत्र होता है H2O। ठीक है, H2O एक जल पदार्थ है और एक क्या है, यौगिक भी है, कंपाउंड भी है। तो इसमें जितने पदार्थ हैं इसमें जितने भी परमाणु हैं, तो कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो इसमें कितने तत्व हैं, पहले देख लीजिए तत्व कितने हैं। हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। ठीक है, अब इन सभी जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन सभी का आप द्रव्यमान, ठीक है, इन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान जो है लिख कर आप जोड़ लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका लिख लिए 1। अब देखिए यहाँ 2 है हाइड्रोजन, तो लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक, अब आगे प्लस कर दीजिए, फिर ऑक्सीजन वाला लिख लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, और यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर गुणा नहीं करना। अगर 2 होता तो करते, 3 होता तो करते, 1 से 1 मतलब 16 का 16 ही होगा, तो यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा हल करते हैं, 2 1 का 2। अब यहाँ पर 16 है, अब इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 16 2 18। ये 18 जो है, ये जो H2O है यानी कि जल कंपाउंड, ठीक है, यौगिक, इसी का ये क्या है, आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, जल का आणविक द्रव्यमान कितना है, 18 है। और 18 जो आणविक द्रव्यमान किसी का निकाला जाता है तो उसका जो मात्रक होता है AMU, या इसको U से दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा उदाहरण जैसे HNO3 का एक कंपाउंड है HNO3। ठीक है, इसमें पहले देख लीजिए कौन कौन से तत्वों के परमाणु हैं। हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, फिर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, फिर ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। ठीक है, अब इन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का मान रख के आप इसको जोड़ लेना। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जानते हैं, 1। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑक्सीजन के बगल 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन है, तो 3 बार इसमें क्या करना, 16 16 3 बार, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, वही हो गया बराबर मान। अब इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो पहले गुणा कर लीजिए, फिर बाकी जोड़ लीजिए। ठीक है, 16 48 हो गया, धन ये 14 कर लीजिए, धन 1। अब इसको जब जोड़ेंगे 8 4 12 1 13, 3 लन 1 4 1 5 1 6 यानी कि 63 AMU। ठीक है, 63 AMU या U, ये किसका हो गया, आणविक द्रव्यमान, HNO3 जो है कार्बनिक जो यौगिक है उसका आणविक द्रव्यमान हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण आपको समझाते हैं NH3 का। ठीक है, NH3 जो एक यौगिक है इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। कितने परमाणु, 3 हैं, 2 हैं, नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लीजिए। नाइट्रोजन का 14 द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान होता है। कितने हाइड्रोजन है, 3, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, तो 14 प्लस 3 1 3, तो कितना हो गया, 14 3 17 AMU। तो अमोनिया का जो एटॉमिक मास यूनिट है यानी कि आणविक द्रव्यमान, ठीक है, ये कितना है, 17 आ गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं CO2। ठीक है, ये भी क्या है, यौगिक है। इसमें कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना, 2 है। अब इसको लिखिए। ठीक है, जो है कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12, धन ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। अभी कितनी बार आपने सामने लिखा। अब कितने ऑक्सीजन है, 2 कर लीजिए, तो यहाँ पर जो 16 32 हो गया, और ये 12 प्लस, ठीक है,
अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 3 1 4, यानी कि इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मास यूनिट है यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना है, 44 AMU। ठीक है। और एक और उदाहरण आपको बता देते हैं H2SO4 का। ठीक है, H2SO4 का। इसमें आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखिए, परमाणु कौन कौन से हैं और तत्व कौन कौन से हैं। यह हाइड्रोजन धन, सल्फर धन, ऑक्सीजन 3 परमाणु हैं। अब ध्यान देखिए, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब सभी का परमाणु द्रव्यमान लिख लीजिए। हाइड्रोजन का 1 पर 2 हाइड्रोजन 2 गुणा कर दीजिए। सल्फर के यहाँ पर कितना परमाणु द्रव्यमान होता है, सल्फर का जो है कितना होता है, 32 होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 प्लस गुणे 4 कर दीजिए। ठीक है। सल्फर का 32 और हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन 2 से गुणा किया। फिर ऑक्सीजन का 4 है और ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान, लेकिन ऑक्सीजन 4 इसलिए 4 से गुणा कर दिया। ठीक है। अब इसको आगे हल कर लीजिए। अब ये 2 1 2 कर लीजिए, धन 32 धन 16 चको 64। अब इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा कितना, 4 2 6 4 2 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है। 4 2 6 2 8 6 3 9। अब हम इसके बाद जो देखने वाले हैं जो कि इसी से ही मिलता जुलता है, वो उसका नाम है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है। क्या नाम है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। और जो है इस सूत्र इकाई द्रव्यमान में हम आयनिक यौगिकों के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है और ये आणविक द्रव्यमान के स्थान पर। ठीक है। जहाँ पर हम आणविक द्रव्यमान लिखते हैं वहाँ पर हम सूत्र इकाई द्रव्यमान लिखेंगे और इसमें हम जिस यौगिक के परमाणुओं का योग निकालेंगे वह यौगिक कौन सा होगा, आयनिक यौगिक होगा। ठीक है। बस इतना ही अंतर है। बाकी जैसे हम जो है आणविक द्रव्यमान निकालते थे वैसे ही इसको भी निकालेंगे। उदाहरण आपको समझाते हैं एक उदाहरण को लेकर। ठीक है। जैसे NaCl होता है, उदाहरण के लिए NaCl। ठीक है। तो NaCl एक आयनिक यौगिक है। अब देखिए, जैसे हम जो है आणविक द्रव्यमान निकालते तो क्या क्या करते थे, NaCl उसमें जितने भी परमाणु हैं, जितने भी तत्व हैं उसके परमाणु, तो यहाँ पर कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं। एक सोडियम है धन, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। 2 तत्व हैं और दोनों के ऊपर 1 1 परमाणु है। इन सभी परमाणु को हमको क्या लिखना है, द्रव्यमान लिख के उसका योग निकाल लेना है। वही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5। ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए तो जोड़ने पर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो इसको जोड़ लेंगे तो 58.5 AMU, यानी कि इसका जो मात्रक होता है। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान का निकालने का मात्रक है AMU या U लिख सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो एक आयनिक यौगिक है और इसका हमको सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है, तो सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, इसमें 2 तत्व हैं, एक सोडियम है, क्लोरीन है। सोडियम की जगह पर उसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, 23 रख दिया। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। अब इनको जोड़ने पर जो है हमें कितना मिला, 58.5। ये 58.5 है, यही क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट है, यूनिफाइड मास। ठीक है। एक और उदाहरण आपको समझाते हैं। ठीक है। उसको निकाल कर दिखाते हैं आपको। जैसे KCl, इसका हमको जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है। तो इसमें कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं, पोटेशियम एक क्लोरीन। ठीक है। अब दोनों का हमको, पोटेशियम का और क्लोरीन का, इसको क्या लिखना है, हमको परमाणु द्रव्यमान लिखना है। तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 39। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान अभी लिखे थे कितना होता है, 35.5। ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो हमें जो मिलेगा, जो मान आएगा वो क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान है। ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 74.5 AMU। ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट। यही क्या है, यही जो है पोटेशियम क्लोराइड का एक क्या है, जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान है। और ये सूत्र इकाई द्रव्यमान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपाउंड हमने लिखा है ये सभी क्या है, आयनिक यौगिक के उदाहरण है। ठीक है। अब एक और उदाहरण आपको दिखा देते हैं निकाल कर, CaCl2। ठीक है। इसमें कितने तत्व हैं, इसमें 2 तत्व हैं, एक कैल्शियम है, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो दोनों का हमें परमाणु द्रव्यमान लिखना है, दोनों का क्या, 2 से हमें गुणा कर देना। ठीक है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है, प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 लिखे है ऊपर। अब इसमें क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो आगे 2 से गुणा कर दीजिए। अब इसको जब हल करेंगे तो 40 धन, ठीक है, ये 71 आ जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 111 एटॉमिक मास यूनिट इसका
जो मान आया है यही क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान है किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ठीक आप सेम आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान दोनों ही सेम है, निकालना सेम ही है, केवल नाम बदल गया है। इसमें आयनिक यौगिक का निकालते थे इसलिए ये जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा, और उसमें सभी यौगिकों को निकालते हैं इसलिए वो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया प्रोसेस सेम है। ठीक।